राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाली तीज के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण और मंगलमयी कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको हमारे चैनल पर धार्मिक कथाएं, व्रत पूजन की विधियाँ और भक्ति से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव या जय माता पार्वती अवश्य लिखें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली सभी धार्मिक वीडियो आपके साथ सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब बिना किसी देर के आइए पूरे मन और श्रद्धा और भक्ति के साथ हरियाली तीज व्रत की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष की कन्या माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव का सम्मान नहीं करते थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। माता सती बिना निमंत्रण के अपने माँ पिता के घर यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ नष्ट करवा दिया। इसके बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए। समय बीता, माता सती ने पर्वतराज हिमालय और माता मैना के यहाँ पार्वती के रूप में पूर्ण जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा थी। जब वे बड़ी हुई तो देवर्षि नारद ने उनके माता पिता से कहा कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होना ही उनके जीवन का श्रेष्ठ भाग्य है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने राशि, सुख, सुंदर वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर दिया। वे जंगल में रहने लगीं और वर्षों तक कठिन तपस्या करती रहीं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने 107 जन्मों तक तपस्या की, लेकिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। 108वें जन्म में उन्होंने अत्यंत कठोर व्रत और तप किया। कई वर्षों तक केवल फल खाए, फिर पत्तों का सेवन किया और अंत में भोजन तथा जल भी त्याग दिया। उनकी अटूट श्रद्धा, धैर्य और समर्पण से तीनों लोग प्रभावित हो गए। एक दिन माता पार्वती की सखियों उन्हें उनके पिता के घर से दूर घने वन में ले गई ताकि कोई उनकी तपस्या में बाधा न डाल सके। सखियों द्वारा हर ले जाने के कारण इस व्रत का नाम हरितालिका तीज भी प्रसिद्ध हुआ है। वही हरियाली के बीच माता ने मिट्टी से भगवान शिव का शिवलिंग बनाया, उनकी पूजा की और निर्जल व्रत रखकर पूरी श्रद्धा से आराधना की। माता पार्वती की कठोर तपस्या और अटूट प्रेम से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति और तप और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। इसी शुभ मिलन की स्मृति में सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए तीज का व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से हरियाली तीज का व्रत रखकर यह कथा सुनती हैं या सुनाती हैं, इसे माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है तथा परिवार में प्रेम और मंगल का वास होता है। तो हरियाली तीज की हमारी कथा समाप्त हुई। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, हरियाली तीज माता की जय।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।